सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ऐसा ही हमारे उन पेशेंट्स के साथ हुआ जिन्होंने इस चैनल को ज्वाइन किया और ऑलमोस्ट इससे आज 2 मंथ्स हो गए। और जो पेशेंट्स हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया, जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, क्योंकि वो अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट टाइप 2 के टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट थे और वो रिवर्सल में आ चुके हैं और लोगों ने अपना वेट कम किया है और हाइपरटेंशन के पेशेंट का अभी ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ है। तो बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए मुबारकबाद। सेकंड, ये इस यूट्यूब चैनल की 13th वीडियो है और इससे पहले 12 वीडियोस आ चुकी हैं। तो ये मेरे उन पेशेंट्स के लिए हैं जो मेरा क्लिनिक विज़िट करते हैं, क्योंकि क्लिनिक पे टाइम कम होता है और वही चाहते हैं कि कुछ इस तरह का फोरम हो कि जहाँ पे हम आपके लेक्चर्स को रिपीट कर सकें। सेकंड, उनके लिए कि जो इल्म को हासिल करना चाहते हैं, साइंस और मेडिकल साइंस को समझना चाहते हैं। थर्ड, ये उन लोगों के लिए कि जिनके सामने ये रैंडमली आ गई। तो उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है जिनके सामने रैंडमली आ गई कि इससे पहले इसकी 12 वीडियोज़ हैं, उन्हें देखें कि एक सिलसिला है और इसको समझें, ये साइंस है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स अब तक भरे हुए हैं वो 90% जिन बीमारियों से भरे हुए हैं उनको हम बीमारियां कह ही नहीं सकते। ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। लाइफस्टाइल में डाइट प्लान भी शामिल है और आज तक हमें नहीं बताया गया कि हमने खाना क्या है। जो जिसको मिलता है वो खाता है और भूख अपनी मिटाता है। इसी वजह से हमारी एवरेज एज कम होगी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में स्पेशल जिनसे मेरा ताल्लुक़ है, नेपाल के लोगों से हैं। तो यही अमेरिका, कनाडा में, हमारे बाहर यूएई में भी हमें यही लोग ज़्यादा मिलते हैं। तो इन सब की जो पुअर हेल्थ का आ गया, क्योंकि ये हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में शामिल हो रहे हैं और यहाँ पे क्या है कि हॉस्पिटल्स में जाएं, यही 8-9 बीमारियाँ, ये फुल पैकेज है। और से देखें, डायबिटीज़, ओबेसिटी, मोटापा, किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, लेडीज़ में फाइब्रॉइड्स, ट्यूमर्स, एबनॉर्मल ग्रोथ, सिस्ट जितनी भी बनती हैं, उसके अलावा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, जोड़ों का दर्द, ये सारा कुछ, ये पूरा एक फुल पैकेज है। इस पैकेज की शक्ल में ही ये हमें मिलता है। हॉस्पिटल्स इन्हीं चीज़ों से सिर्फ भरे हुए हैं। लेकिन अगर हमारा मानना ये है कि अगर हम इस साइंस को समझ लें तो आप शुगर से वापस हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर आपका ख़त्म हो सकता है, किडनी फेलियर अगर आप 4th स्टेज की लास्ट स्टेज पे नहीं है तो उससे नीचे हैं तो आप वहाँ से भी रिवर्सल की तरफ आ सकते हैं। इवन 5th स्टेज वाले या किडनी फेलियर वाले पेशेंट भी हमारे से 2-2 साल से जुड़े हुए हैं और विदाउट डायलिसिस वो वापस आ रहे हैं। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो टॉपिक हमारा वेरी सिंपल कि ये 200 साल चलने वाला गुर्दा, 200 साल चलने वाले गुर्दे की मिसाल अभी हम कैसे दे सकते हैं कि एक आपके पास कार होती है, कार में 4 सीटर होती है नॉर्मली जो हमारे यहाँ होती हैं। तो उस 4 सीटर्स पे आप 6, 7, 8, 9, 10 पैसेंजर कब बिठाते हैं? कभी नहीं बिठाते। और अगर कभी बिठाना भी पड़े 2-4 ज़्यादा लोग तो वो तब बिठा सकते हैं आप कि जब कोई इमरजेंसी या कभी ऐसा हंगामी हालत होती है, अदरवाइज़ तो ऐसा नहीं होता। तो अगर हम गौर करें और गौर से देखें कि हमारे किडनी का प्रोसेस क्या है, किडनी जो शुगर को कितने शुगर को प्रोसेस कर सकती है, तो वो हम पहले लेक्चर्स में बता चुके कि एक इंसानी किडनी जो है उसके नेफ्रॉन्स जो हैं 1 मिलियन से 2 मिलियन तक होते हैं, क्योंकि 2 किडनीज होते हैं हमारे पास, 1 to 2 मिलियंस, यानी 10 लाख से लेके 20 लाख तक। तो ये ग्रेजुअली कम भी होते हैं और 40 की एज के बाद, 40 के बाद 1% किडनी वैसे भी डैमेज होते हैं। और अगर आपको हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है तो 45% किडनी डैमेज होगा और अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है तो 35% किडनी डैमेज हुआ। ये दोनों को मिला के ये 80% किडनी डैमेज हो गया। 40 के बाद हर साल 1% डैमेज हुआ। तो 60 में जब हम गए तो 20% एज के साथ डैमेज हो गया। 80% पहले था तो 20% अब हो गया। इसे दोबारा कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ऑलमोस्ट 60-65 के पास सब जाके किडनी फेलियर के पेशेंट हो रहे हैं और डायलिसिस मशीन्स के साथ लग रहे हैं। इन तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है जो आज इस हालत में है कि अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं तो खुदा अपने बच्चों को बचा लें, अपनी फैमिली को बचा लें और आने वाली नस्ल को बचा लें। जिन लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है वो उनको रिक्वेस्ट सिर्फ इसलिए की गई कि आप हमारे फॉलोअर मत बने, आप हमारे जो हैं सब्सक्राइबर मत बने, आप स्टूडेंट बने। स्टूडेंट बनेंगे अपनी गली मोहल्ले, अपनी फैमिली, अपने इलाके में। ख़ुद तो फंसे थे, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो औरों को निकालें और अगर आप नहीं निकल पाते तो काइंडली उनको बचा लीजिएगा। तो एक किडनी एक दिन के अंदर 4 चम्मच चीनी से ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर सकता। इस चीज़ को जहन में रखिएगा। लेकिन आज जो हमारा किडनी है जिसके ऊपर हमने लोड डाला हुआ है, जिसमें रोटी, वीट शामिल है, राइस शामिल है, तमाम कार्बोहाइड्रेट्स, हाई कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट शामिल है, तो वो अगर हम गौर से देखते हैं तो वो 40-45 स्पून्स डेली के हम उसको दे रहे होते हैं। तो क्या ही मुमकिन है कि 4
चम्मच शुगर जिसको चाहिए तो उसको हम 10 टाइम्स ज़्यादा दे रहे हैं। तो अभी हमारा मानना क्या है कि 60 में किडनी फेल हो रहा है, इज़ इट? तो अगर हम 10 टाइम ज़्यादा दे रहे हैं तो हम उसे 10 टाइम कम करें अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर का लोड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स भी शुगर ही होती है, वो शुगर, क्योंकि शुगर भी जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और कार्ब भी ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होंगे। तो इसको अभी हमने देखना है कि 60 साल की उम्र में, क्योंकि 10 टाइम ज़्यादा लोड डाला तो 60 साल की उम्र में आप डायलिसिस पे गए, किडनी फेल हो गए। अगर वही 10 टाइम कम कर लें तो 200 साल नहीं, ये 600 साल भी किडनी चलने के लिए बने थे। किडनी हमारे 200, 300, 400 साल आराम से चल सकते थे, आराम से प्रोसेस कर सकते थे। हाँ जी, एजिंग एक आ जाती है, वो एजिंग में भी हाई कार्ब का बहुत किरदार है। आपसे बार बार कह रहे हैं, ये जितना नॉलेज, जितना सब कुछ है, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर जेसन फंग हैं, डॉक्टर एरिक बर्ग हैं, डॉक्टर कैनबेरी हैं, डॉक्टर ईके बर्ग हैं, स्टेन ईके बर्ग, उनको पढ़ें, देखें, सुने, ठीक है। ये नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, गुर्दों के ही डॉक्टर साहब थे और ये कैनेडियन हैं। आप देखें, इनकी पूरी पूरी लाइफ इन्होंने गुजारी। इवन लो कार्ब मीन्स कि हम कीटो के बिल्कुल 100% कीटो के ऊपर आने के कायल हैं। तो अगर आप कीटो पे आ जाते हैं तो उनका यहाँ तक मानना है कि, क्योंकि हर रिलीजन में कहा जाता है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, इज़ इट? ओके, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ इन योर हैंड्स, आपके हाथ में है कि आपने अपना अंतिम संस्कार, अपना ग्रेव और अपना जो भी सिस्टम है वो कैसे करना है। इट्स टोटली अप्स टू यू। तो एक दिन मुकर्रर है, सबको पता है, सबने मरना है। बट ये डॉक्टर हजरात ये कहते हैं कि अगर आप 100% इस डाइट पे रहते हैं, जिस डाइट का हम तज़किरा कर रहे हैं, 100% इस डाइट पे रहते हैं, तो आप अपनी तबई मौत नहीं मर सकते। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लाज़िम बात इसमें डिस्प्यूट पैदा होगा, लोग कहेंगे कि कैसी बात की जा रही है। उनका कहना ये है कि आप एक्सीडेंटल डेथ पे तरफ जा सकते हैं। सपोज़ के कार का एक्सीडेंट हो गया, कोई बिल्डिंग गिर गई, कोई ज़लज़ला, अर्थक्वेक जैसे अभी टर्की में आया, तो वो हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का शॉक है, फायर है, जल गए, इस तरह का कुछ भी। इलेक्ट्रिकल शॉक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। दूसरा फायर है कि किसी ने आपको हिट कर दिया, इज़ लाइक दैट। अगर आप बॉडी को उससे रेलेवेंट खुराक दे रहे हैं, खुराक अभी हम टॉपिक पे रखते हैं, खुराक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आपने लेना क्या है, क्या खुराक में आपको पहले बताया गया 3 ही चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को ही कम ज़्यादा करके 8-9 किस्म के खुराक मार्केट में आएंगे। हमारा प्रॉब्लम ये हुआ कि हमने सिर्फ और सिर्फ हाई कार्बोहाइड्रेट्स डाइट की तरफ आ गए। लास्ट लेक्चर में शायद बताया था कि एक वेजिटेरियन होते हैं, एक नॉन वेज होते हैं। ये दाने चुगने वाले, ये ग्रेन्स खाने वाली मखलूक पता नहीं कब पैदा हुई। ये तो हमारे यहाँ बर्ड्स खाया करते थे, परिंद खाया करते थे, पक्षी खाया करते थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि लोगों को अब ये सारी बातें समझ आ रही हैं। हम तो इस चीज़ को बहुत टाइम से लेके चल रहे हैं। और लास्ट हमारी भी जो वीडियो थी उसमें था कि रोटी बंदा खा जाती, रियली रोटी बंदा खा जाती है। आप मेरे पास जितनी प्रैक्टिस है, इस तमाम प्रैक्टिस में हम लोग तो ये ट्रांसलेट करके वीडियो सिर्फ अपलोड कर रहे हैं। हमारे पास ट्रांसलेटेड चीज़ें नहीं है। पहले हमारी अपनी ज़ात के ऊपर ही सारी प्रैक्टिस है। मेरे क्लिनिक पे लोगों ने टोटल लोगों की इंसुलिन छूटी, टोटली नॉन डायबिटिक हुए, किडनी फेलियर वाले रिवर्सल की तरफ गए, बट एक स्टेज 4 के एंड से पहले। उसके अलावा मेरे पास यहाँ फाइल्स मौजूद हैं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे वो पेशेंट्स मौजूद हैं जो हमारे साथ 19-20 ईयर्स से जुड़े हुए हैं। तो हमने पहले अपने ऊपर, फिर अपने दोस्त अहबाब के ऊपर, फिर अपने पेशेंट्स के ऊपर ये तमाम प्रैक्टिस की हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चों पे तर्स खाएं। बार बार बताया जाता है कि इन्हें जो जैम, जेलीज और जूसेस आप दे रहे हैं, तो ये बच्चे का किडनी एक दिन के अंदर 4 ml से ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर सकता। लेकिन जो एक जूस का डब्बा हम उसे देते हैं, एक पैक जो देते हैं जूस का, उसमें 34 ml होता है। तो जब वो बड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसके इमेच्योर किडनी ग्रोथ है। और कितना अफसोस होगा कि अपने बच्चों को हम अपने सामने मरता हुआ देखें। तो और हम देख रहे हैं, ट्यूमर्स देख रहे हैं, कैंसर की भी आज सबसे बड़ी वजह जो है साबित हो रही है, वो यही हो रही है कि हाई कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल इस कैंसर को लीड करता है। कैंसर को लीड करना ही असल चीज़ है। कैंसर का जो असल प्रोग्रामिंग है, जो सीड है, वो तो हर सेल में मौजूद है। तो इसलिए उसको बूस्ट देना, कैंसर की वैसे भी जो खुराक है सबसे ज़्यादा वो शुगर ही है। किसी बॉडी में शुगर का अगर शुगर ज़्यादा होगी तो कैंसर वहाँ से फूट जाएगा, परवान चढ़ेगा। तो ये ज़रा इसको समझें। डिसिप्लिन एंड नॉलेज से आप हर चीज़ से रिवर्स हो सकते हैं। ये बीमारियाँ नहीं हैं। हमारे हॉस्पिटल इन्हीं चीज़ों से भरे हुए हैं। किसी के बीपी हाई है, पूछें वजह क्या है, वो दिन में पता नहीं कितनी रोटियाँ खा रहा है, ब्रेड खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है,
और वो चाय भी पी रहा है, वो भी चीनी वाली, शुगर वाली, तो शुगर का इंटेक तो चेक करें उनका। अभी उनसे कहें, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये कि अब पहली बात है अपने BMI में आ जाए। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। और शॉर्टली मैं कहूँ BMI का आपको समझ नहीं आएगा, जितने आपके इंचज़ हैं हाइट के, सपोज आप 5 फुट के हैं ना, तो आपका 60 इंच आपका कद होगा। ये बड़ी ना कीमती बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ब्लाइंडली टेस्ट है। 60 इंच के हैं ना, 5 फुट है, 60 इंच होता है, 60 किलो वजन होना चाहिए। इतनी सिंपल सी बात है। और अगर आप 5.5 फुट के हैं, 5.5 फीट के हैं, तो आपका वज़न 66 होना चाहिए। तो ये ब्लाइंड से एक फार्मूला पकड़ लें। आप आज खुद देख लें, हमारे पास लोग आते हैं, हमारे पास 36 kg तक भी लोगों ने रिड्यूस किया, इससे ज़्यादा 40 kg तक वाले भी लोग हैं। तो जैसे ही आपका वज़न कम होने लग जाएगा, समझें। अब इस टॉपिक को, जो हमारी एग्जांपल ऐसे चलती आ रही है, शुगर हाई का इतना मसला नहीं है जितना इंसुलिन हाई का मसला है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में जब बॉडी जाती है तो फिर सारा चीज़ होती है। इंसुलिन जो है एनाबॉलिक हार्मोन है, इसको भी कम होना चाहिए, कम होगी तो शुगर भी कम होनी चाहिए। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। ये शॉर्ट सा एक व्लॉग बनाया था इसलिए कि बार बार समझाने के बावजूद लोगों को कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही थी। कुछ क्वेश्चन आंसरिंग थे, लोग कहते हैं हम एक डाइट प्लान दे दें, बिल्कुल डाइट प्लान आपको दिया जाएगा। आपको ये बताया गया, जब आपके सामने खाने की थाली आए, खाने के सामने ट्रे आए, तो आप सिर्फ उसमें ये देख लें कि कैलकुलेट करेंगे इसमें फ़ैट कितना है, प्रोटीन कितना है और कार्बोहाइड्रेट कितना है। कार्बोहाइड्रेट्स इस दर्द से ना खाएं कि फ़ैट नुकसान पहुंचाता है। फ़ैट नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बॉडी खुद फ़ैट कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करती है। अगर लोग कहते हैं अगर वो प्रोड्यूस करती है तो हम बाहर से खाएंगे तो वो और बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आप बाहर से देंगे तो वो कम हो जाएगा बनाना, इवन लीवर के ऊपर उसके लोड कम हो जाएगा। आप अपने घर में देखें कि आपके घर में जो लेडीज़ हैं वो अगर खाना बनाती हैं और आप बाहर से अगर टेक अवे कर लें खाने को, तो क्या वो खाना और बनाएंगी? नहीं, वो कम बनाना शुरू कर देंगे। तो इवन फैटी लीवर वगैरह की भी यही एग्जांपल्स हैं। इन चीज़ों को समझें, ये साइंस है। अपना लोड कम करें। आप फैट को जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, प्रोटीन मॉडरेट होनी चाहिए, और डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल कम होना चाहिए। और प्योर कीटो पे आना है तो 70 to 75% आपकी खाने का हिस्सा फैट होगा, 20 to 25% प्रोटीन होगा और 5% ओनली कार्बोहाइड्रेट्स होगा। अप्स टू यू कार्ब आप अपने किस शक्ल में लेने। आपको डाइट प्लान और चार्ट पूरा मिल जाता है यहाँ पे, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन आंसरिंग थे तो उसके ऊपर आ जाते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं जी। बिल्कुल आपका क्वेश्चन आया कि देसी घी, जी बिल्कुल देसी घी को तो हम प्रमोट कर रहे हैं। देसी घी जो हमारे घरों के अंदर मक्खन से निकाला जाता है, तो वो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इवन बीफ टैलो, जो बीफ की चर्बी होती है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कुकिंग में। ऑलिव ऑयल नहीं जी, ऑलिव ऑयल फिर वही वाली बात आ गई। इसको आपको बताया था कि कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल जो है, जी कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन, सिर्फ वो यूज़ कर सकते हैं, वो भी टॉपिंग के लिए। जो बर्निंग वाला है वो गर्म, क्योंकि इसका स्मोक लेवल कम होता है, तो इसलिए वो आप इसे फ्राइंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो थर्ड, ये योगर्ट का आपको लास्ट उसमें लेक्चर में बताया था। योगर्ट जो है वो ग्रीक योगर्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आप यानी किसी कपड़े या स्टेनर में आप रख लें और सुबह तक वो निकल जाएगी, तो वो पानी उसका निकल जाएगा। पानी में लैक्टोज होता है और ग्रोथ हार्मोन होता है, वो दोनों निकल जाएंगे, तो पीछे जो चीज़ बचेगी उसमें फ़ैट और प्रोटीन होगा। सिंपल सी चीज़ है। आप सब अक्लमंद लोग हैं, आपके बच्चे अक्लमंद हैं। उम्मीद है मेरा हमेशा ये मैंने कहा कि मेरी टॉक जो होती है वो बिल्कुल रॉ तबके के लोगों के लिए भी होती है। तो सिंपल सी बात है भाई, आप लोग जो खाना है खाएं, बस देख लें कि उसमें मीठा कितना है। तो एक तो गंदम को हमें कम करना होगा, छोड़ना पड़ेगा, चावल को छोड़ना पड़ेगा। ये अजनास हैं, ये हमारे पीछे पता नहीं कब से आ गए। लेकिन ये है कि बाकी खाने में प्रोटीन और फैट को इनक्रीज़ करें और अपनी तमाम इन बीमारियों से बचें। हॉस्पिटल सारे के सारे खाली हो सकते हैं सिर्फ पैथोजन से, यानी जो बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस वगैरह से बीमारियां हैं वायरल, वो या एक्सीडेंट्स के लिए हॉस्पिटल बने थे। हॉस्पिटल इन चीज़ों के लिए नहीं बने थे कि एक चीज़ आप बार बार करें और बार बार उससे ख़राब हो के फिर बार बार हॉस्पिटल्स के अंदर आ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो लोग जो क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं उनसे मुझे बहुत खुशी है कि आप अपना ये किडनी बचाएं, देखें ये आइज़ बचाएं, ये हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होने से बचाएं। तो आप मुझे बताएं कौन सी बीमारी हैं आपके पास। लेडीज़ में ओवरियन सिस्ट ना होने दें, मोटापा को कम कर लें। इन तमाम के पीछे हाई जो इंसुलिन, हाईली इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करें, वो कम होती जाएगी, आपका वेट भी रिड्यूस होता जाएगा। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 21 दिन शुगर छोड़ते हैं तो क्या क्या उससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे 21 डेज़। इस चैनल पर रहने का शुक्रिया। और फिर अगेन वो कि आप फॉलोअर और सब्सक्राइबर मत बने, स्टूडेंट बने,
अपना और अपने घर वालों की जान बचाएं और इससे आगे जाने की कोशिश करें। और लोग तो देखें 80 90 100 में वॉक कर रहे होते हैं, दौड़ रहे भाग रहे होते हैं, तो यहाँ पे तो हमारे लोगों को पता नहीं, गए हुए बहुत टाइम हो चुका है। तो लाइफस्टाइल को अच्छा करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन योर हैंड्स।